सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं एटम के बारे में क्या चीज डिस्कस करते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स का नो चार्ज, न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की और डिटेल में थोड़ी सी बात करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन relative charge and relative mass। relative charges अगर इलेक्ट्रॉन की देखे जाए तो इलेक्ट्रॉन का relative charge है -1, प्रोटॉन इज +1, न्यूट्रॉन का 0। और relative masses अगर relative mass पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए इस केस में हम लोग लिख देते हैं नेग्लिजिबल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, दैट्स व्हाई वी राइट 1 and 1। तो ये रिलेटिव चार्जेस हैं, ये रिलेटिव मास है। अगर आगे देखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम होता है आपके पास प्रोटॉन नंबर। ये कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। प्रोटॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं? प्रोटॉन्स एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। एटम के डेंस पार्ट में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है उस एटम का। साथ साथ कॉपी भी करना है आपको। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और अगर वही बात की जाए प्रोटॉन्स की जगह बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि अगर एटम की बात की जाए तो एटम के अंदर एटम न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जब भी वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस। तो हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आसपास जो शेल्स होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास नंबर पे। एटॉमिक मास नंबर दूसरा नाम होता है न्यूक्लियॉन नंबर का। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर। दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, तो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। का सिंबल होता है ए, एटॉमिक मास नंबर का। प्रोटॉन्स का सिंबल होता है जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सिंबल होता है एन, तो Z+N। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं तो हम ए जेड वहां जाके माइनस होता है, तो A-Z = N। ये इस तरीके से होता है कि पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो सोडियम है, दो नंबर लिखे होते हैं 11 और 23।
ये जो स्मॉलर नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बड़ा वाला नंबर है ये एटॉमिक मास होता है, न्यूक्लियॉन नंबर। अगर आपको यहाँ से सोडियम के प्रोटॉन्स मालूम करने तो प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स दोनों को माइनस करके आएंगे, 23 माइनस 11 विच इज 12, 23 माइनस 11 विच इज 12। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर लिथियम की बात करें तो 3 और 7 होते हैं, विच मीन्स दैट प्रोटॉन्स 3, इलेक्ट्रॉन्स 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 माइनस 3 किया तो क्या बन गया आपके पास? 4। तो ये एटम्स की बात हो रही है। अगर हम आगे चलते हैं आयन के बारे में, आयन कैसे बनता है? आयन का मतलब यह है कि लास्ट शेल बोलते हैं वैलेंस शेल को, वैलेंस शेल शुड बी कंप्लीटेड। मतलब लास्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूँ सोडियम से, बात करते हैं सबसे पहले, सोडियम इज 11 एंड 23। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आयंस को समझना आसान है। तो हमें ये पता चलेगा एटम और आयन में क्या फर्क। सोडियम 11 है ना, तो 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पहले शेल में दो आएंगे क्योंकि जगह मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। उसके बाद जितने शेल्स होते हैं उसमें 8-8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। सेकंड शेल में 8, और 11 है तो एक बज गया, थर्ड शेल में 1, थर्ड शेल में 1। अब अगर मैं, ये सोडियम का एटम है, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये सोडियम के एटम की बात होती है। अब सोडियम के आयन बनाते हैं। आयन का मतलब ये है लास्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स की थी? 8 इलेक्ट्रॉन्स की थी। मतलब या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे ताकि 8 हो जाए, या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। सो द इजियर थिंग इज टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी लाइक 2,8। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, व्हेन यू लूज योर नेगेटिविटी यू विल बिकम पॉजिटिव, तो +1। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया आपने, नेगेटिविटी लूज की, तो चार्ज +1 आएगा। तो ये चार्ज आ गया आइन। अब क्या हुआ? Na+1 सोडियम के, ये सोडियम का आइन है। सोडियम के आइन में ना न्यूट्रॉन्स पे फर्क आता है, 23 - 11 न्यूट्रॉन्स भी वही है, 23 - 11 12। आइन बनने से ना प्रोटॉन्स पे फर्क आता है, प्रोटॉन पहले भी 11 थे, अभी भी 11 है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक कम होके 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन एक कम होके 10 हो गए। तो अगर आप कंपेयर करो तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। तो कंपैरिजन में एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव बनाया है। एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर आया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। और बाय द वे, पॉजिटिव चार्जेस हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ मेटल्स के होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन इज 17, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्लोरीन का एटम है ये। फर्स्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8, देन 7, टोटल कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं इसका आइन बनाता हूं तो मुझे लास्ट शेल कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो आसान चीज ये है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं, ना कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दूं। तो वी विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,8 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब नेगेटिव चार्ज गेन किया। व्हेन यू गेन नेगेटिविटी यू विल बिकम नेगेटिव। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे? एक, तो -1 चार्ज आ गया।
एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6। ऑक्सीजन कितने गेन करेगा? जितने इलेक्ट्रॉन आप गेन या लूज करते हो वो आपकी वैलेंसी होती है। मतलब क्लोरीन का चार्ज तो -1 है, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। वैलेंसी का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि मतलब लास्ट शेल में कितने अनपेयर्ड हैं। और याद रखना नेक्स्ट चैप्टर में जब आप बॉन्डिंग पढ़ते हो, तो बॉन्डिंग सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो 2,6, अगर 2,6 की बात की जाए, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे? आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? -2। ये जो 2 है, ये 2 इसकी वैलेंसी है, जो ये बात बता रहा है कि इसके पास ऑक्सीजन के आखिरी शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 अनपेयर्ड थे। बिकॉज वैलेंसी का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 6 में से 2 अनपेयर्ड थे और 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिंगल लोग जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? -2। तो इस तरीके से ये आयन बनता है। आयन के बनने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क आता है। आयन का पहली बात लास्ट शेल कंप्लीट होता है, और एटम से जब आयन बनता है तो देयर इज ओनली वन चेंज, देयर इज ओनली अ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ चेंज इलेक्ट्रॉन्स पे आता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एटम से जब आयन बन रहा है तो सिर्फ जो चेंज आया वो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नथिंग एल्स। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स की बात की जाए, तो आइसोटोप्स की पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि एटम्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या कह रही है? आइसोटोप्स के बारे में बात हो रही है, तो पहले एग्जांपल भी दे देता हूं कि 3 एटम्स हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन के। तो हम कह सकते हैं कि तीनों एटम्स सेम एलिमेंट के हैं, तीनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं, मतलब तीनों एटम्स सेम एलिमेंट के हैं। हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तीनों के पास प्रोटॉन सेम है, 1 1 1। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों के डिफरेंट है, लेकिन ये जो नंबर्स लिखे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आवाज क्लियर है मेरी? ओके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों को माइनस करने से आता है। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है। तो तीनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं,
और लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके पास सेम है, 1 1 1। तो ऐसे एटम्स, सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, ऐसे एटम्स आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल और भी है कार्बन की। सबके पास 6 6 6 है, लेकिन यहाँ पे ये 12 13 ये 14। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ रहे हैं? 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 6 8। हम जो नॉर्मल जो कार्बन यूज करते हैं हम लोग अपने पास कैलकुलेशंस के लिए पीरियोडिक टेबल में, वो ये वाला कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन के केस में जो हम हाइड्रोजन यूज करते हैं वो ये है। सही है? इज इट क्लियर?